सिनेमाघरों में KGF 2 फिल्म रिलीज हो गई है। सुपरस्टार यश की यह फिल्म कर्नाटक के कोलार में स्थित सोने की खदानों पर बेस्ड है। आपने KGF का पहला पार्ट भले ही देखा हो, लेकिन कोलार की खदानों की असली कहानी शायद आप नहीं जानते। इसकी कहानी कुछ और ही है। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार जिला स्थित है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रोबर्ट्सनपेट एक तहसील है। यहीं पर सोने की खदान है। कोलार बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की पोनेट गोल्ड माइंस हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण पश्चिम में हैं। हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे यह कोलार के लोग। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वारेन ने चोल वंश की दंत कथाएं सुनी थी कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। इसी बात से प्रभावित होकर वारेन ने गांव के लोगों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की लालच में ग्रामीण लेफ्टिनेंट वारेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आई। गांव वालों ने वारेन के सामने मिट्टी को पानी से धुलाकर तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। उस समय वारेन ने करीब 56 किलो सोना निकलवाया। 1804 से 1807 तक काफ़ी पड़ताल की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस शोध के चलते काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण वहाँ खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1871 में कोलार में फिर शुरू हुई थी रिसर्च। न्यूजीलैंड से भारत आए रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिटर गेलार्ड लवेली ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट की पढ़ने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर काफ़ी उत्साहित हुए। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसको शुरू करूं। लेवेली ने बेंगलुरु में रहने का फैसला किया। लेवेली ने 1871 में बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर तक का सफ़र किया। सफ़र के दौरान लेवेली ने खनन की जगहों की पहचान की, सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। लेवेली ने 2 साल खोज को पूरा करने के बाद 1873 मैसूर के महाराज की सरकार से कोलार में खनन करने का लाइसेंस मांगा और 2 फरवरी 1875 में लेवेली को खनन करने का लाइसेंस मिला। लेकिन माइकल लेवेली के पास उतना पैसा नहीं था। उसने इन्वेस्टर ढूंढे। खनन काम का जॉन टेलर और सन्स के हाथ में आ गया, जो एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी। ज़्यादा समय पर पैसा जुटाने, लोगों के काम करने की तैयार करने में गुजरा। आखिर KGF में सोना निकालना काम शुरू हो गया। 1905 में सोने के उत्पादन में भारत का स्थान 6ठा था। जॉन टेलर और सन्स ने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को टेक ओवर किया। स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग इंजीनियरिंग उपकरण लगाए। इसके द्वारा 1890 में लगाया गया उपकरण 1990 तक चली, यानी 100 साल तक ऑपरेशन चला। 1902 में KGF भारत का 95% सोना निकालता था। 1905 में गोल्ड प्रोड्यूशन करने में दुनिया में भारत 6ठे स्थान पर था। 1980 के दशक में माइनिंग ऑपरेशन बेहद कठिन था। पहले चुनिंदा जगहों पर ही लाइट हुआ करती थी, इसलिए वहां लिफ्ट नहीं होती। माइनिंग में जाने के लिए सराप हुआ करते थे, जिसमें लकड़ी की बीम से सपोर्ट किया जाता था। इसके बावजूद यहां पर कभी कभी हादसा हो जाता था। माना जाता है कि 120 साल के ऑपरेशन में 6000 लोगों की मौत हो गई थी। कोलार गोल्ड फील्ड में लाइट की कमी को पूरा करने के लिए कोलार से 130 किलोमीटर दूरी पर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। ये पावर प्लांट एशिया का दूसरा और भारत का पहला बिजली केंद्र था। बिजली मिलने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड काम का दुगुना हो गया। इस केंद्र का निर्माण कर्नाटक के मांड्या जिले के शिव समुद्र में किया गया। सोने खदान के चलते बेंगलुरु और मैसूर के बजाय KGF को प्राथमिकता मिली। कोलार में सोने की खुदाई शुरू होने के बाद यहाँ की सूरत बदल गई। माइनिंग के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट भी आया। यहाँ पर ब्रिटिश इंजीनियर अधिकारी दुनिया भर के अन्य लोगों के बंगले, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स, क्लब बनाए गए। जगह जगह काफ़ी ठंडी थी, वहाँ पर लोग ब्रिटिश अंदाज में घर बनाने लगे। इस निर्माण से KGF मिनी इंग्लैंड जैसा लगने लगा। लेकिन जो लोग माइन में काम करते थे उनके लिए हालात इंग्लैंड जैसे नहीं थे। वो खुली लेन में रहते थे जहाँ सुविधा कम थी। एक ही शेड में कई परिवार रहते थे। उनका जीवन बेहद कठिन था। ये जगह चूहों के हमले के लिए प्रसिद्ध थी। बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले श्रमिकों ने एक साल में करीब 50,000 चूहे मार दिए थे। 1956 में KGF पर सरकार का कंट्रोल। 1930 में कोलार फील्ड में करीब 30,000 मजदूर काम करते थे। KGF में जब सोने के भंडार कमी होने लगी तब कामगार भी कोलार छोड़ जाने लगे। हालांकि KGF पर आज़ादी तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, लेकिन अब आज़ादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला लिया। वहीं ज़्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया। भारत के सोने के 95% उत्पादन करने वाली खदानों को बंद होने से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 तक काफ़ी घाटा होने लगा और मजदूरों की सैलरी नहीं दे पा रहे थे और 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया गया। KGF से कभी इतना सोना निकलता था कि हमारे देश को सपोर्ट
इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की बराबर थी। केजीएफ जब से बंद हुआ है तब से भारत पर इंपोर्ट करने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जो सुरंगें सोना निकालने से खोदी गई उनमें अब पानी भर चुका है, खदान एकदम खंडर हो चुकी है। सरकारी और कोर्ट के आदेश के बावजूद केजीएफ का किसी ने फिर से पुनरुद्धार नहीं किया है। माना जाता है केजीएफ के पास अभी भी बहुत सोना है, लेकिन उसे निकालने के लिए जो लागत आएगी वो सोने से ज़्यादा है।